नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम की तैयारी का आज समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने जायजा लिया। मंत्री ने चाईबासा परिसदन में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं अब तक किए गए तैयारियों की समीक्षा किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी मुआयना किया। जिला के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में सबसे अधिक वन पट्टा का वितरण पश्चिमी सिंहभूम जिला में किया जाएगा। कल वितरण किए जाने वाले वन अधिकार पट्टा का समीक्षा करते हुए मंत्री जोबा मांझी एवं चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने ग्राम सभा द्वारा दावा किए गए क्षेत्रफल में कटौती कर पट्टा की स्वीकृति दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। विधायक दीपक बिरुआ ने इस पर वन विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं कई गांव से आ रहे दावों को स्वीकार नहीं किए जाने पर भी विधायक ने नाराजगी जाहिर की। इस पर मंत्री ने जिला के उपायुक्त को वन अधिकार कानून के तहत आने वाले सभी दावों को स्वीकार करने का निर्देश दिया। जो राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ, उस उपलक्ष्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका कितना पट्टा का वितरण किया जाना है और सामुदायिक दावा क्या है, सार्वजनिक रूप पर या इंडिविजुअली क्या स्थिति है जिला के स्तर पर, उसका माननीय मंत्री के द्वारा हम लोग की उपस्थिति में, जिला प्रशासन के उपस्थिति में समीक्षा की गई। ऐसे जहाँ जहाँ शिकायतें मिली थी सामुदायिक वन पट्टा जो दावा के संबंध पर, जितना ग्राम सभा से प्रस्ताव लाया गया है उसको किस कारण से काटा गया, ये सब चीज़ों को भी हम लोग ने उठाया। और सिर्फ 29 तारीख तक के लिए वन पट्टा का बात नहीं होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम जब तक है तब तक उस क्षेत्र में कोई भी लोग यदि दावा कर रहे हैं तो उनको जो है ना उसका अधिकार मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर बात हुई है। हम लोग का चाईबासा जिला सबसे ज़्यादा वन से प्रभावित है और इसमें ही सबसे ज़्यादा वन ग्राम में लोग बसे। और आप लोग को याद भी होगा 2008 में हम लोग ने सबसे पहला पूरा झारखंड का चाईबासा जिला गोइलकेरा प्रखंड में वन पट्टा देने का काम शुरू किया गया था और आज भी हम लोग उसी सिलसिले में ही बैठक में वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के नवनिर्माण के लिए आवश्यक वन विभाग के अनापत्ति के लंबित मामलों की भी समीक्षा मंत्री जोबा मांझी ने किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी क्षेत्र से गुजरने वाले महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अविलंब फॉरेस्ट क्लियरेंस देने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का मंत्री ने निर्देश दिया। आज का बैठक यही रहा कि वन से संबंधित जो रोड कहीं कहीं पर एनओसी नहीं है, वन पट्टा से समीक्षा किया गया है और जिसमें इस जिला का कुछ रोड है, उस रोड में एनओसी नहीं मिला था और कहीं कहीं मिला है, काम शुरू नहीं हुआ। उस विषय में हम लोग बात किए तो वो काम शुरू होने की स्थिति में आज समीक्षा में पाया गया है। जैसा एक मुख्य रोड सोनवा से गुदड़ी और डीएफओ जिस तरह से अपनी बात को रखा है कि अगला 2 महीना के बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। बड़े शहर में अच्छी नौकरी के लालच में आकर दलालों के चक्कर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसी 24 लड़कियों को पश्चिमी सिंहभूम जिला वापस आने के 15 दिन के भीतर ही झारखंड में नौकरी मिलने जा रहा है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कल 24 में से 20 लड़कियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। श्रम विभाग, फिया फाउंडेशन एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला की आसरा संस्था के प्रयास से रांची में नवस्थापित वेलेंसिया एप्पल टेक्सटाइल कंपनी में इन लड़कियों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए आज आसरा संस्था ने सभी लड़कियों को रांची भेज दिया है। रांची भेजने से पूर्व इन लड़कियों से राज्य की समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू एवं जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मुलाकात की एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रांची के लिए रवाना किया गया। यहाँ के बच्चियों को दलालों द्वारा इन लोग को ठग करके ले गया था और आप सबों का, जिला प्रशासन का, सबके का
प्रयास से इन बच्चियों को अपना वापस ले आने का काम किया। इसलिए आप सबको तो पहले धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये बच्ची अपने से यहाँ वापस आने का तो ताकत रहा नहीं। उन लोग में एक अपना घर छोड़ करके बाहर गए थे, लेकिन अब सबों का सहयोग से उन लोग को यहाँ लेके आए। और राज्य सरकार ने जिस तरह से संकल्प लिया है कि जो हमारे राज्य के बालक बालिकाएं जो भी हैं उनको यहीं पर रोजगार देने का काम करेंगे। और अभी आपने कहा था जिस तरह से इन लोग अभी नियोजन के लिए आप लोग इन लोग को इकट्ठा किया गया था और आज हम लोग यहाँ से रवाना कराया गया है। तो और कल संभवतः नहीं, और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 14 दिन पहले तमिलनाडु से लौटने के क्रम में डरी सहमी सी लड़कियों के चेहरे में आज झारखंड में ही नौकरी मिलने की खुशी साफ देखी जा रही थी। इन लड़कियों को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पश्चिमी सिंहभूम तक लाने में एवं इन्हें झारखंड में ही नौकरी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली फिया फाउंडेशन एवं आसरा संस्था को उपायुक्त ने धन्यवाद दिया। उस दिन जो बच्चियों को देखा मैंने, काफ़ी तनाव देखने के लिए मिला और बच्चियों को भविष्य सुधारने के लिए, उनको और रोजगारी का मार्ग दिखाने के लिए हम लोगों को उनको जो आवश्यक स्किल ट्रेनिंग कराने में भी कुछ कठिनाई थी, क्योंकि कोविड नियम के तहत अभी ट्रेनिंग सेंटर्स जनहित में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभी खोलने का आदेश नहीं है। तो इस परिस्थिति में उनको कहाँ एम्प्लॉयमेंट दें, इस बात पे जिला प्रशासन भी थोड़ा स्टक था। उनके इनिशिएटिव के कारण ही इन बच्चों को इतना जल्दी नौकरी मिलने वाली है। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। और इस कार्य में लगे हुए आसरा, फिया फाउंडेशन और एसीसी सीमेंट जो उनको लाने में जो मदद किया है, साथ साथ यहाँ के माननीय मंत्री महोदया उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए उनको रवाना किया है रांची के लिए। सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत NH 33 स्थित दारूदा के समीप सोमवार को भीषण सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी मृतक आदित्यपुर माझी टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सभी एक कार पर सवार होकर दशम फॉल पिकनिक मनाने जा रहे थे। इसी बीच दारूदा के समीप रांची की ओर से आ रही एक ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं, जबकि 2 अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। ये कि NH 33 पर एक जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है, ट्रक साइड में खड़ी थी और उसी में एक छोटी गाड़ी विक्टा, जिसमें 6 व्यक्ति एक ही परिवार से पिकनिक मनाने के लिए दशम फॉल जा रहे थे, खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मारने से 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति घायल थे, जिसको मतलब कि एम्बुलेंस के द्वारा TMH रेफर किया गया इलाज हेतु। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से सीरीज में लगाए गए करीब 22 केन बम को बरामद किया गया है, BTDS की टीम ने नष्ट कर दिया। गोइलकेरा थाना पुलिस को क्षेत्र के रिंगाल बेड़ा से आराहासा जाने वाले जंगल के कच्चे रास्ते पर भाकपा माओवादियों द्वारा सीरीज में केन बम लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जिला पुलिस, CRPF की 60 बटालियन, 157 बटालियन और झारखंड जगुआर की BTDS द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान 8 से 10 किलो के 22 केन बम डिटेक्ट किए गए। यह सभी बम लगभग 120 मीटर के एरिया को कवर करते हुए लगाए गए थे। सभी एक दूसरे से कनेक्ट थे। सुरक्षा बलों ने सभी केन बमों को डिटेक्ट किया और फिर विधिवत नष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। चाईबासा में कांग्रेस भवन में कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने पार्टी का झंडा फहराया और इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया।
ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस भवन से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस कल, आज और कल विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की हॉल में हुई थी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति द्वारा सदर प्रखंड के डिलिया मार्चा गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। चूंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और पारा गिरता जा रहा है, ऐसे में हर जगह जरूरतमंदों के बीच कंबल और गर्म कपड़े के वितरण का कार्य हो रहा है। शहरों में गरीबों की मदद करने के लिए तो बहुत सारे लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो एशिया के प्रसिद्ध सारंडा जंगल के दुर्गम क्षेत्रों में प्रयासरत है। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार पंडा का कार्य बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संतोष कुमार पंडा सारंडा जंगल के अति दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। धरनादिरी, जुम्बाई बुरू, कलेता सहित कई अन्य गांव के करीब 300 जरूरतमंद लोगों तक उन्होंने गर्म कपड़े पहुंचाए हैं। गांव के लोग संतोष के इस कार्य से काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। इन गांव में रहने वाले लोगों की सूद लेने के लिए शायद ही कोई शहर से यहां तक पहुंच पाता है। ऐसे में संतोष का प्रयास बहुत ही संतोषजनक है। संतोष के द्वारा शुरू किए गए नेकी की दीवार में भी किरीबुरू और मेघाहातु बुरू के लोगों ने सराहनीय योगदान किया। लोगों द्वारा दान में दिए गए कपड़े संतोष ने गांव के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर प्रखंड के सिजुलता पंचायत भवन में मुखिया लाल सिंह सरदार की उपस्थिति में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुखिया लाल सिंह सरदार ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 12 कंबल वितरण करने का निर्देश प्राप्त है। हमारे पंचायत में कुल 12 वार्ड है, जिनके बीच 144 कंबल का वितरण करना है। रुंगटा माइंस के चालियामा स्टील प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरायकेला खरसवा के अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, एसडीओ और कंपनी के पदाधिकारी की उपस्थिति में ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा। प्लांट के विस्तारीकरण के लिए चालियामा से 41.58 और बांगसाई से 17.49 एकड़ यानी कुल 59.07 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। ग्राम सभा को लेकर ग्रामीणों को पहले ही सूचना दी गई थी। आज ग्राम सभा में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा। अपर उपायुक्त सुबोध कुमार ने कहा कि रैयतों की भूमि भू अर्जन के तहत प्राप्त करने के लिए रिमाइंड की ओर से आवेदन दिया गया था, जिस पर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा करवाया गया था। इसके बाद एक प्रक्रिया के तहत जिन गांव रैयतों की जमीन लेना है, उनकी ग्राम सभा कराई जाती है। आज यहां ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों गांव के ग्रामीण शामिल हुए। ग्राम सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। रैयतों की भूमि भू अर्जन के तहत प्राप्त करने के लिए रुंगटा माइंस के द्वारा आवेदन किया गया है, जिस पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन भी उपायुक्त के निर्देशानुसार कराया गया था। और उसके बाद इसमें एक प्रक्रिया के तहत जिस गांव के रैयतों की भूमि संबंधित रहती है, उनका एक ग्राम सभा किया जाता है। तो ये दोनों गांव के लिए आज संयुक्त ग्राम सभा यहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें उन दोनों गांव के ग्रामीण आए थे और एक आध रैयत भी आए थे। जितने रैयत थे सभी रैयत नहीं आए थे। तो ग्राम सभा की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उनको पढ़कर सुनाया गया, बताया गया। इसकी प्रति पहले भी इन लोगों को उपलब्ध कराई गई थी। और भू अर्जन यदि होता है तो उसमें क्या राशि संभावित है जो उनको प्राप्त होगी भू अर्जन के बदले में, इस संबंध में भी स्पष्ट तौर पे बता दिया गया।
और ग्रामीण जितने भी आए हुए थे सभी शांतिपूर्वक और बहुत ही पीसफुल माहौल में ग्राम सभा की कार्रवाई संपन्न की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।